गाइस गुड मॉर्निंग। बोलो रे। आवाज वहां तक बाहर तक जानी चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया अंदर। जोर से बोलो एक बार। देखा बेकार लोग। चलो आ जाओ पॉइंट 3.3 पे आ जाओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कल पढ़ लिया अपन ने। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अपने को एकदम कंप्रेस करके पार्थ बताने वाला है। पार्थ विदाउट एग्जांपल एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, शायद तेरे को समझा पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हाँ मीनल। और कोई? और अक्षत। बोल बोल बोल। So, as we consume more, the law of diminishing marginal utility states that as we consume more unit, the additional utility derived from consumption of one additional unit diminishes. यानी कि एक और प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर तेरी एडिशनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है वो कम हो जाती है। अच्छा, टोटल यूटिलिटी कैसे मिलती है अपने को? द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट, यानी कि जितनी मार्जिनल यूटिलिटीज है उसको ऐड कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा लिटरेचर पार्ट पढ़ लेते हैं इसके अंदर का। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ऑल एल्स इक्वल as consumption increases the marginal utility derived from each additional unit decline. underline the word. कौन से वर्ड को अंडरलाइन करेंगे अपन? नहीं, अपन ऑल एल्स को अंडरलाइन करेंगे। ऑल एल्स इक्वल ई का है। ऑल एल्स इक्वल का मतलब है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। क्या सर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखने की अपने को? जो भी ये लॉ को ब्रीच कर सकती है चीजें उन्हें कांस्टेंट रखना है। दैट मींस अजम्पशंस। अजम्पशंस हमें नेक्स्ट पेज पर मिलने वाले अजम्पशंस एंड एक्सेप्शन। तो वो वाला जो पेज पे जितने पॉइंट्स है ना उनको इक्वल रखा जाए, उनको कांस्टेंट रखा जाए। योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल होल्ड गुड। समझ में आ रहा है अभिषेक? अभिजीत explanation. Human beings have virtually unlimited want. However, each single want is satiable. Satiable मतलब क्या होता है? Capable of being satisfied लिखा है वहां पे। Capable of being satisfied, यानी कि ह्यूमन के पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल वॉन्ट, सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई करी जा सकती है। और इंडिविजुअल क्या करता है? उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से स्पेंड करता है कि लिमिटेड इनकम के अंदर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। देखो सारी की सारी चीजें तो पूरी हो नहीं सकती, तो वो क्या करेगा? जो कमोडिटी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है उसको पहले कंज्यूम करेगा। राइट? समझी माधवी? चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, human beings have unlimited want but each want is satiable. each individual want is satiable. तो इस पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रू, फॉल्स, नाइदर ए नॉर बी, कुछ भी कर देते हैं वो। और चौथे में क्या डाल देंगे? ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी डाल देंगे। मतलब ट्रू और फॉल्स में चार ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, फिर भी चार ऑप्शन बना देते हैं। पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स, कुछ भी कर देंगे। तो ईच इंडिविजुअल वांट इज सेटिएबल, मतलब हर इंडिविजुअल वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, पर सारी की सारी वांट को एक साथ सेटिस्फाई करने गए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझा क्या रे ये पॉइंट? गाय तुमसे अच्छा रिस्पॉन्स देती है। Since each want is satiable, as a consumer consumer more and more of an item, the satisfaction derived from additional unit goes on decreasing. In other words, the intensity of his want goes on decreasing, and at a particular point, there he no longer wants it. क्या बोल रहे हैं? Initially, when a consumer wants to consume a particular commodity, उसके अंदर इतनी intensity रहती है पायल, इतनी इच्छा रहती है उसके अंदर, that he consume with a greater intensity. पर जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करना चालू करता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। होता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? होता है? किस चीज को लेकर होता है बताओ? तुम अमीर लड़की? सर मैं अमीर नहीं हूं, झूठ नहीं बोलना। हाँ, खाने को लेके अगले दिन तो फिर बैठ जाती हो खाने के लिए तुम।
हाँ, क्योंकि उसके अंदर सर कंटिन्यूअस कंजम्पशन से। पार्थ, कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हो? हाँ, कोई स्पेशल एग्जांपल? तान्या, किस चीज को लेकर ऐसा होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए सब बावलापन रहता है तुम्हारे अंदर, अत्यंत तीव्रता जिसको बोल सकते हैं, एक्सेसिव इंटेंसिटी रहती है तुम्हारे अंदर, और बाद में शांत हो जाती है। हर्षल, देखो किस चीज को लेकर है? रहते हैं, सबको अलग अलग चीजों का रहता है, तुमको किसी चीज का होगा, मेरे को क्या मालूम। Further, goods are imperfect substitute of each other. If the same good have capacity to satisfy other want, then their marginal utility would not have decreased. अब देखो इसका मीनिंग समझो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मान लो कैटरीना कैफ एक आम खाती है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है 60 रुपीज का, 2 मैंगो खाती है तो उसको मिलता है 110 का, 3 मैंगो खाती है तो 150 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एज शी इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ मैंगो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है, तो एडिशनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। पर अगर ये मैंगो से और भी कोई कमोडिटी बना सकते हैं तो यूटिलिटी गिरेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंगो खाने के बाद तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है, दूसरा मैंगो खाने की जगह तुमने उसका पल्प बना दिया और स्टोर करके रख लिया तो भी तुम्हें यूटिलिटी मिल जाएगी। तीसरा मैंगो का तुमने फेस पैक बना दिया, कुछ अब मेरे को मालूम नहीं फेस पैक बनता है कि तुमने फेस पैक बना दिया तो कुछ भी कर सकते हो। चौथे का तुमने रसना बना दिया मैंगो फ्लेवर वाला। अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर गुड्स को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जा सकता है तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल यूनिट जो तुम कंज्यूम करोगे उससे किसी और पर्पस के लिए कंज्यूम करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, एक मैंगो खाने की जगह तुमने दूसरा मैंगो, मतलब वही मैंगो यूज किया सेकंड वाला, और उसका तुमने क्या बना दिया? श्रीखंड, आम्रखंड बना दिया, तो यूटिलिटी गिरेगी नहीं क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, यानी कि उसका एक एडिशनल यूज भी आ गया। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? नशे मार के नहा के कितने लोग नहीं आए? सच्ची बोलो, कसम खाओ मम्मी, नहीं अटेम्प्ट की कसम, तुमको अटेम्प्ट की कसम, हाथ ऊपर करो कितने लोग नहा के नहीं आए? अटेम्प्ट की कसम है। देखो, मैं कुछ बोला ना? क्या तुम दोनों? अटेम्प्ट की कसम है। ऐसी नींद तभी आती है इंसान को। और बैग लेकर क्यों बैठा है? भागना है क्या तेरे को? आगे रखना। सामने इतनी जगह है, दिल में जगह होनी चाहिए। जगह अक्षत के घर में इतनी थी कि उसने किस किस को रख लिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को। फर्दर, गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर सेम कमोडिटी के मल्टीपल यूजर्स होंगे तो यूटिलिटी गिरेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, घी से तुम, घी का क्या यूज करते हैं अपन खाने में? क्या काय में डालते हैं घी? ऐसे क्या लड़कियां ऐसे मुंह करती घी, अबे घी अच्छा होता है, तेल खाने वाली। हाँ, तू तो एग्जाम्पल मत दे, क्लास के बाहर जाया कर। हाँ, घी का क्या यूज होता है बे? एक ना मैंने लॉगिन करके रखा है, नर्क, नर्क समझता है? हेल, हेल का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेके रखा है मैंने तुम जैसे लोगों के लिए। सब्सक्राइब कर लेना और चले जाना। तुमको ये नहीं मालूम घी का क्या यूज होता है। अब कोई घी का दिया जला रहा है, कोई घी में खाना बना रहा है, तो पहले 1 किलो घी लेकर आए तुम, बाबा रामदेव की गाय की, पतंजलि की गाय का घी लेकर आए तुम, समझो। तुमने उसके अंदर कुछ तल दिया। घी में तलते हैं कुछ? हाँ, क्यों नहीं तलते? हाँ, तो घी में तुमने गुलाब जामुन बना दिया। मेरे को नहीं मालूम किसमें क्या बनता है यार। अरे घी में तल के तुमने गुलाब जामुन बना दिए। अब एडिशनल अगर तुम घी कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है? डिमिनिश होने वाली है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल घी कंज्यूम करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। पर ये क्या बोल रहे हैं? अगर सेम घी तुम कहीं और यूज कर सकते हो दिया जलाने के लिए तो चलता है, तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी अगर गुड सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो समझा क्या? इसको पता नहीं क्या समझा। संन्यास ले रहा मैं। पता नहीं क्या लड़कियों के लिए पिंक कलर यूज कर रहा था मैं। हद हो गई रे तुम लोगों को। चलो वे, ये मिस्टर रसना का कल मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं वापस नहीं लेने वाला अभी इसका एग्जाम्पल। कंक्लूजन ड्रॉ, विल ड्रॉ सर्टन कंक्लूजन। पहली चीज,
टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। किधर गई ऐश्वर्या? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश ही होती है। समझी क्या मैडम? समझी? पक्का? वापस बताओ क्या है टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का क्या होता है? अबे रुको ना, सब ऐश्वर्या हो क्या? हमारी क्लास में ऐश्वर्या भी अभिषेक भी है। सेलिब्रिटीज वाली क्लास है। तुम्हारा नाम क्या? प्रियंका है, दीपिका है, मतलब सेलिब्रिटी वाली। सलमान भी आ जाएगा। अरे सलमान क्यों ला रहा है बीच में रे? हाँ बोलो। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ हाँ रुको ना बे, हाँ हंसी जा रही है वो लड़की। हाँ बोलो। मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्फिडेंस ही नहीं तुम्हें सही बोलते हुए भी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द इंक्रीजिंग रेट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अबे हाँ बोलो। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट, हाँ, एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। चलो मैंने क्या बोल दिया था? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट, वो मैं चेक कर रहा था तुम्हें। तो टोटल यूटिलिटी, अरे तो सारे टीचर सही रहते ना। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट पे जाता है, बाद में डिक्लाइन चालू हो जाता है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। वो तो स्टार्टिंग से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रहती है। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिवली स्लोप्ड, ई का बोल दिया। आई नीड दिस आंसर फ्रॉम पुराने बच्चे। जस्ट सी पॉइंट नंबर सी एक्सप्लेन कर। मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। नहीं, हाँ बोल पार्थ। क्या गोज ऑन डिक्रीजिंग? एग्जैक्टली, सिंस मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव होता है इसका, नेगेटिव स्लोप। ये साइंस वाला रुचा फॉर्मूला बताएगी। रुचा, स्लोप का फॉर्मूला नहीं जानना। सिंस मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण स्लोप ऑफ दैट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो। पहला, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ ऐसा कर्व है उसका। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं इसको। When marginal utility is negative, बिना देखे चलो बुक बंद करो, एक काम करो, when पलट दो एकदम ऐसा, 360 मारो इसको, 180 मारो, 180, 360 नहीं। हाँ मैं भी। When marginal utility is negative, total utility decreases। और क्या पॉइंट है? Marginal utility can never be negative। False। Total utility can never be negative। True। मतलब है फॉल्स, लेकिन मैंने बोला एग्जाम में तो ट्रू लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक ही चीज आधा ही पार्ट याद रखा तूने। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम। चल नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। assumptions एंड एक्सेप्शन टू लॉ। ये जो लॉ है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, इसके कुछ assumptions हैं और कुछ exceptions हैं। assumptions क्यों रखे जाते हैं? जागृति, जागृति कौन है? जागृति। assumptions क्यों रहते हैं इसके? जागृत हो जाओ एकदम, धार्मिक नाम रखा है तुमने। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि अगर मान लो गिवन अ चॉइस, उनको नाम बदलने का मौका मिलता, जो मम्मी पापा ने अपनी तानाशाही से रख दिया है नाम, मतलब उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, हम बहुत छोटे थे या हमने ध्यान नहीं दिया, मालूम नहीं, 1-1.5 महीने का होऊंगा मैं, नाम रख दिया मेरा। तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि नाम बदलना चाहिए था? ओ पागल है लड़की, सरनेम बदलेगी तो
क्या नाम? ओंकार अच्छा नाम है। जैसी जैसी वो आइडेंटिटी है, यूनिकनेस है। सत्वा, हाँ मेरे को तो 2.5 महीने लगे तेरा नाम याद रखने के लिए, और किसी को नहीं लगता ऐसे कैसे? हाँ तो उसका नाम बदल दिया ना मैंने, लुच्ची रख दिया ना, दगड़ू। तेरा नाम दगड़ू कैसे पड़ा रे? मामा ने तेरा नाम दगड़ू रख दिया। बस इतने लोगों को लगता है अपना नाम। मैं तो हर 6 महीने में नाम बदलता फिर अपने, अगर मान लो गिवन अ चॉइस, जो ट्रेंडिंग चल रहा होता उसका नाम रख दिया होता। मैंने नहीं, खुद को ही ट्रेंडिंग बनाएंगे एक दिन। अजम्पशन पे आ जाते हैं। पहला अजम्पशन है, हाँ मैडम अजम्पशंस क्यों होते हैं? मेरे को गुमराह कर दिया तुमने कुछ सेकंड के लिए, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? ये लड़की सब याद दिलाती है, बताओ दुष्ट है, ये आगे बैठती क्यों है रोज? ये सबकी खबर पहुंचाती है। और इसकी पार्टनर कौन है? ये नई लड़की। 11 बज गए। एक काम करो, नहीं पता तो दिल से किसी को नॉमिनेट कर दो, यहां पे किसी को भी नॉमिनेट करो, वो आंसर देगा। लेकिन लड़कों में से करना है किसी को, और लड़कों में नहीं, मुझे नहीं। और लड़कों में किसी को मैंने आंसर पूछा, नहीं आया तो लड़कियों को नॉमिनेट करोगे। रुको ना, वो करने, उसको करने दो। अरे नॉमिनेट तो करना, मेरी माँ किसी को नॉमिनेट तो कर दे। किसको कर? तुम्हारी इच्छा है। अब बोलो मामा, बोलो मामा, मामा, मामा। चल वे, पापा बनने की उम्र में मामा बन गया। पापा बनते बनते मामा बन गया बेचारा। चल बोल। एग्जैक्टली exactly. जो प्रोविजंस रहती है, जो लॉ रहते हैं, जो थियोरीज रहती है, जो ये जो सारी मतलब थियोरीज इन्होंने प्रपोज करी रहती है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। उसको कांस्टेंट रखने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ अजम्पशंस रहते हैं और कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। इनको साइड में अलग से समझ में कोपचे में ले जाके समझाना पड़ता है, बाकी सबके लिए इन जनरल रहता है। तो पहला इसके अंदर अजम्पशन है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है, लेट्स से, तुमने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक बार वापस बताना क्या होता है? हाँ बोलो। हम्म, हाँ ये क्या है? ये समोसा है, ठीक है? भूखे लोगों, किसी ने भी कुछ गलत नहीं समझा, सबको समोसा ही दिखा। वो ये समोसा है। ये क्या बोल रहे हैं? सारे के सारे यूनिट स्टैंडर्ड होने चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा था, एज यू कंज्यूम एडिशनल यूनिट टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, ठीक है? सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। तो ये क्या बोल रहे हैं? अगर एक यूनिट को कंज्यूम करा, लेट से तुम्हें 10 रुपए की यूटिलिटी मिले, अब अगर दूसरा यूनिट उससे बड़ा रहेगा तो उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बोलता था कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर यूटिलिटी गिर जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता था। तो अभी अगर तुम बड़ा यूनिट कंज्यूम करोगे तो ये एडिशनल यूटिलिटी देगा, उल्टे 12 की यूटिलिटी देगा। और इतना बड़ा जंबो साइज समोसा, किंग साइज समोसा खा लोगे तो क्या होगा? चटनी के साथ, रुको, हरी चटनी के साथ। क्या है इसके अंदर गलत? हरी चटनी के साथ अगर तुम ये समोसा खा रहे हो, साक्षी कुछ गलत किया मैंने? सही दिख रहा है ना? ये ले, सेव डाल दिए, लाओ 15 रुपए।
अब बताओ कि अब जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, इस बार पहले छोटा साइज का समोसा खा रहे थे तो 10 रुपए की यूटिलिटी मिल रही थी, जब तुमने बड़ा समोसा खाया तो डिमिनिशिंग होनी चाहिए थी मार्जिनल यूटिलिटी, पर यूटिलिटी तो बढ़ गई क्योंकि वो यूनिट स्टैंडर्ड साइज के नहीं थे। तो अगर तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना है, देन यू हैव टू होल्ड दिस अजम्पशन दैट द यूनिट्स आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज। समझ ला क्या रे? समझ ला। चलो पढ़ो। द लॉ विल होल्ड गुड ओनली यूनिट्स आर ऑफ सुटेबल साइज। ठीक है। होमोजीनियस यूनिट, होमोजीनियस यूनिट मतलब क्या? एक जैसे। ये देख तेरे सेव मिट नहीं रहे थे अभी। लेट्स से ये समोसा और दूसरा भी एक सेम समोसा है, अब दोनों समोसे सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, सेम इंसान ने बनाया, एवरीथिंग इज सेम। तो मुझको बताओ एडिशनल समोसा कंज्यूम करने पर क्या होगा? सेम क्या होगा? टेस्ट सेम की बात नहीं कर रहा मैं। मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन। लेकिन यही समोसे के साथ तुमने एक जलेबी खा ली, ये समोसे के साथ जलेबी खा ली, आप बताओ ये जलेबी कंज्यूम करने पर क्या तुम्हें यूटिलिटी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? सर कंपेरेबल ही नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, कंपेरेबल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोनों यूनिट होमोजेनस होने चाहिए। समझा क्या दीपिका? समझा? ठीक है। अब तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है, क्या खाएंगे? कांस्टेंट इनकम। कांस्टेंट इनकम, कांस्टेंट इनकम का एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? अमीर इंसान, इसको छोड़ के और कौन अमीर है इस क्लास में? रुशान। रुशान, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? एडिशनल यूनिट तू कंज्यूम करेगा तेरी यूटिलिटी गिर जाएगी। पर समझ तू आज 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ठीक है, मतलब साल के कितने हो गए आफ्टर टैक्स? 70 लाख रुपए हो गए। तूने जैगवार ले ली, तूने एक जैगवार ले ली, अगले साल तेरी इनकम 1 करोड़ रुपए महीना हो गई, तूने रोल्स रॉयस ले ली, ठीक है, उसके बाद 10 करोड़ रुपए महीना हो गए, पता नहीं तू ऐसे क्या काम करता है, तो तेरी इनकम 10 करोड़ रुपए महीना हो गई, तूने और रोल्स रॉयस ले ली। अब मुझे बता, जैसे जैसे तेरी इनकम बढ़ती जा रही है तू एडिशनल कार्स एक्वायर करते जा रहा है, पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बोलता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। नहीं समझा मैं। नहीं, यहां पे तेरा इनकम फैक्टर को कंसीडर कर रहा हूं मैं। तेरी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि तू पर्सनल एसेट एक्वायर करने की तेरी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो तेरी इनकम के कारण ये वाले फैक्टर पे अफेक्ट नहीं हो रहा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर ना सेटिस्फैक्शन कम होता है। सेटिस्फैक्शन कम क्यों होता है? द रीजन इज कि जब तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो इंटेंसिटी कम हो जाती है और खर्च करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस थे। अब इसके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी इसकी गिर ही नहीं रही है। जब इसकी इंटेंसिटी गिर नहीं रही है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट वर्क। समझ में? मतलब किसी की इनकम बढ़ गई तो फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्राइस क्या है उसके लिए। लेट्स से अगर मान लो इसकी इनकम 10,000 है और तेरे शौक बता कोई एक, खाने के अलावा। दारू पीता है ये? दारू पीता है रेड लेबल। कितने क्या थी नमन रेड लेबल? रेड लेबल चाय पत्ती नहीं, ठीक है ना? अरे हाँ यार, नारंगी पीने वाला, ये वो वाले नशे हैं। देखो ये नहा के क्यों नहीं आया मालूम क्या? क्योंकि रात को ठेके के बाहर ही सो गया था ये। हाँ, ये यही से जाओ ना थोड़ा दूर, ऐसे किसी ने दारू की दुकान देखी है क्या? देसी ठेका देखा है क्या तुमने? वो देखो सबसे पहले हाथ ऊपर किया लड़के ने, सर कल ही तो देख कर आया। मस्त ऐसा काला सा पर्दा लगा रहता है, वो पर्दा काला नहीं रहता, वो व्हाइट रहता है, जो ऑटोमेटिकली काला हो जाता है धीरे धीरे। देखना यही आसपास भी होगा, तुम लोगों को मिल जाएगा कहीं, इससे पूछ लेना नहीं तो। ये मेरे को सब मालूम है, मैं ब्रह्मा हूं, आई एम द ब्रह्मा, आई एम क्रिएटर, मेरे को सारी चीजें, आई एम ब्रह्मास्मि, मेरे को सब मालूम है। देखो पता होनी चाहिए चीजें। हाँ भाई, कहां पे थे अपन? कांस्टेंट इनकम के ऊपर। लॉ ऑफ, सुन बे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों वर्क करता है? क्योंकि बंदे की इनकम रहती है कांस्टेंट। पाटिल, बंदे की इनकम रहती है कांस्टेंट,
जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है ना, उसके अंदर इंटेंसिटी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि अर्लियर यूनिट हैज गिवन हिम सेटिस्फैक्शन, और नया यूनिट उसको लगता नहीं है वर्थ है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम होती जाती है। अब इसके केस में देखो, इनकम कम होती जाती है मतलब वो ऑलरेडी खर्च करते जाता है, तो अब रिमेनिंग पोर्शन रिमेन्स लो, क्या बोलते हैं, कम होते जाता है। लेकिन जब इसकी इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, इसके पास अनलिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम समझता है क्या? खर्च करने वाली इनकम। इसके पास इनकम बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, बेसिकली इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एडिशनल यूनिट के ऊपर कितनी यूटिलिटी मिल रही है। इनफैक्ट जैसे तुम्हारी इनकम चेंज हो जाती है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क ही नहीं करता है। अब तुम अमीरों को देखो, अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग एक कार लेते हैं, और अमीर हो गए तो दूसरी कार ले लेते हैं, फिर तीसरी कार, फिर चौथी कार, फिर बच्चे के लिए कार, फिर कुत्ते के लिए कार, फिर ड्राइवर के लिए भी कार ले लेते हैं। मतलब एक अमीर लोगों के अलग नशे हैं। देखो, उन लोगों को ना मस्त लग्जरी कार चाहिए और उसके अंदर भी ड्राइवर चाहिए। कभी इंजॉय नहीं कर पाते होंगे चलाना गाड़ी को। अपने को क्या मालूम, अपन तो मारुति 800 वाले, ऑल्टो वाले हैं, अपने को क्या करना। तुम सबके लिए बोल रहे हैं इन जनरल। दो चार अमीर लोग हैं यहाँ पे। कौन? वेदांत हो गया, ये हो गया भाई अपना ओमकार हो गया, ये लड़की हो गई, पप्पू है अमीर, नमन दागा। अरे मैंने हिस्ट्री पता करी इसकी, बहुत पैसे वाला है ये। लेकिन इंसान कितना भी अमीर हो जाए, माधवी समझो, इंसान कितना भी अमीर हो जाए जमीन से जुड़ा रहता है। इसलिए कल ठर्रा पीने के बाद जमीन पर ही सोया था ये, इसलिए नहाकर नहीं आ पाया। और इसके पास वाले इसके पास क्यों बैठे हैं आजू बाजू, खुशबू ले रहे हैं उसकी। हाँ, गिरा हुआ ही है वो, उसको क्या संभालोगे तुम। दीपिका समझा, कांस्टेंट टेस्ट एंड फैशन। कांस्टेंट टेस्ट एंड फैशन का मतलब क्या है? अच्छा, किसी ने न्यूटेला खाया क्या? न्यूटेला, हाँ हाँ, उसको तुम खाते हो ना, उसके बाद खाने की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। कंटिन्यूसली खाने की इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अटैच हो जाता है। अगर कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये एक इसका अजम्पशन है कि इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। नहीं तो ऐसा हुआ तुम न्यूटेला खा रहे हो तो नेक्स्ट बाइट लेने की तुम्हारी और इच्छा होती है। अभी जैसे कि कोक वगैरह रहता है, कोक के केस में होता है एक सिप लेने के बाद और खाने का मन करता है। चिप्स के केस में होता है, अगर एक चिप्स खाया अपन ने, चिप खाया, चिप बोलते हैं कि एक चिप्स को क्या बोलेंगे, चिप बोलेंगे, क्या बोलते हैं, दो चिप्स खाए तो तुम्हारा एडिशनल तीसरा खाने की इच्छा करती जाएगी। तो वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए तुम्हें अज्यूम करना पड़ता है कि तुम्हारा टेस्ट एंड फैशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। समझा क्या रे? समझ लगा? मराठी समझती तुझे? समझ लगा मग? हाँ ठीक है। कंटिन्यूस कंजम्पशन, कल मैंने बताया था कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, बस। अभी तुम 30 साल, कितने साल के हो गए? 35-36 साल के हो गए तुम लोग। अभी 35 साल के हो तुम, दिन में 5 बार खाना खाते हो, इंटू 6 रोटी, लगाओ कितना हिसाब हो रहा है? 35 साल इंटू 365 करो ना। अरे कोई एक आधा जन कर लो रे। बहुत सारी रोटी खा ली, अब तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं। अभी फिर जाके लंच टाइम में जाके खाने के लिए बैठ जाओगे, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कंजम्पशन नहीं, यहाँ पे इंटरवल आ जाता है। देखो तुम हर 2 घंटे का इंटरवल लेते हो, तुम्हारे बॉडी 2 घंटे में सब पचा देती है। तुम लोहा लंगड़ भी खा लो ना, तुम्हारी बॉडी पचा लेगी, इतने ज्यादा। खैर तुमने प्रेस्टीज का खाना खा लिया, अब तुम ये लोहा बेंच वगैरह भी खा लो, जिंदा रह लोगे। 35 रुपए की थाली है यहाँ पे। कार्डिनल अप्रोच, द लास्ट assumption इज कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है? अथर्व, अथर्व, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर। तो ये assumption है कि यहां पर यूटिलिटी वी आर गोइंग टू मेजर इन नंबर। चलो इसके 6 assumptions बताओ। पहला है स्टैंडर्ड यूनिट, कि यूनिट सब स्टैंडर्ड और सुटेबल साइज के होने चाहिए। होमोजीनियस यूनिट, यानी कि 2 यूनिट अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोथ द यूनिट शुड बी सेम। थर्ड इज कांस्टेंट इनकम, इफ द इनकम ऑफ द पर्सन चेंज then the law of diminishing marginal utility will not hold good. रुचा, constant taste and fashion हो जाता है, रिचा रुचा चलता है, सब रिचा भी नाम रहते हैं।
कांस्टेंट टेस्ट एंड फैशन, कांस्टेंट टेस्ट एंड फैशन के लिए मैंने न्यूटेला का एग्जांपल दिया था कि वहां पे तुम्हारी लाइकिंग्स बढ़ गई, उल्टा उसको खाने के बाद तुम्हारे नशे चालू हो गए। लोग न्यूटेला के नशे करते हैं, लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, न्यूटेला के नशे हैं, रोटी में डाल के खाते हैं, हाँ रोटी में डाल के खाते हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन एंड कार्डिनल अप्रोच। क्या इन 6 अजम्पशंस में से किसी भी अजम्पशन में तुमको डाउट है तो पूछो मुझसे। बोल, डाउट है? कितने बजे उठा नमन आज तू? बस ये सर 9:30 की क्लास थी, 9:20 का मैंने अलार्म लगाया था। अलार्म मैंने नहीं लगाया था, मैंने वो ठेके वाले को दे दिया कि 9 बजे मुझे उठा देना। 9:20 पे उसने पानी डाला और मैं आ गया। हाँ 2 तो ब्रेकफास्ट भी हो गया तेरा, 2 लात खा ली, क्या बात है। प्रथमेश बहुत हंस रहा है, उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। जवानी से याद है मामा। मामा क्यों बुलाता है तुझे? अमृता खो गई कहीं, कुछ डाउट है? ओए किसी को कोई डाउट क्या? आंचल कोई डाउट? आंचल डाउट कोई नहीं? सर मालूम नहीं चल क्या रहा है दुनिया में। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू दिस लॉ। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। पहला है पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज तुम्हें दिल जान शिद्दत से अगर पसंद है तो वो चीज इसके अंदर डिमिनिश नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टडीज, मेरे केस में अब मैं रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। वो 2 कबूतर अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, बिना फीस दिए पढ़ रहे। पूजा मैम को बताओ, बता देना पूजा मैम को 2 कबूतर आते हैं, उधर रिसीट चेक करने के लिए लगाओ किसी को। ए तुमने नोट्स लिए क्या? नहीं लिए। पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब क्या रहता है? कोई चीज अगर तुम्हें पर्सनली पसंद है तो वहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं। माधवी क्या पसंद है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मरे मन के लोगों। हाँ भाई तेरे को क्या पसंद है? सत्वा के बाजू वाले, हाँ म्यूजिक है, अपने यहाँ रैपर है, बंटा रैपर है अपने यहाँ। सिंगर किधर गई? सिंगर नहीं आई आज? हाँ तो ये गाना भी गा लेते हैं, नाचने वाले भी होने के ऊपर। ये ठीक है, राइट। जैसे म्यूजिक एक पर्सनल एस्पेक्ट है, 1 गाना 2 गाना 3 गाना 4 गाना 5 गाना सुनते रहोगे और डिमिनिश नहीं होगा, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। पर हाँ 5 गाने बैक टू बैक चिपक के अगर तुम बेख्याली सुन रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे केस में स्टडीज है, मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ फिर दूसरा तीसरा, फिर एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम तीसरी स्ट्रीम में जा रहा हूँ। अब तो डर लग रहा है मेरे को कि कल कहीं गलती से मैं साइंस में ना चले जाऊँ। पहले मैंने सीए में एंटर किया, अभी सीएमए में गया, सीएस में गया, अब साइंस में ही जाना बाकी है। नहीं जाऊँगा, कुछ झेपता नहीं मेरे को। मैं मैथ्स में कैसे पास हो गया मेरे को ही मालूम नहीं। मनी इज एक्सक्लूडेड। मनी इज एक्सक्लूडेड मतलब कल मैंने बता दिया था, मनी के टर्म्स में वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होता, इनफैक्ट इंक्रीज होती है। अदर पोजीशन, अदर पोजीशन का मतलब क्या है? किसी और कमोडिटी के प्रेजेंस के कारण तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी इनफैक्ट बढ़ सकती है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? नहीं बैठ रहा हूं सूटेबल गाड़ी पेट्रोल वाला। गोल्ड सस्ता हो गया तो गोल्ड पर्सन, ये इसमें आता है, गोल्ड इज एक्सक्लूडेबल फैक्टर। गोल्ड एक्सक्लूडेबल है, वो तो क्या है ना, उसका पर्सनल एस्पेक्ट में चला जाता है वो। आई नीड सम क्लेवर आंसर। प्रशांत आंसर दे, एग्जाम्पल दे अदर पोजेशंस का। अदर पोजेशन मतलब ऐसा कुछ पेयर बता मुझे जहां पे दूसरे कमोडिटी के कारण फर्स्ट कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। हाँ एग्जाम्पल दो। टी और कॉफी? क्या टी और कॉफी? हाँ हाँ, अब इसमें सेटिस्फैक्शन किधर गया?
हाँ, तो उससे तेरे सेटिस्फेक्शन पे फर्क कहाँ आ रहा है? चाय कॉफी का क्या? लेट्स अपन कुछ अलग तड़कता भड़कता एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स से एक अपन ने ना इन्वेंट करा पटेटो के कुछ, तो पटेटो समझता कि आलू, आलू बटाटा, ये सत्वा नहीं बोला होगा, है ना, सत्वा। ये ऐसा अपन ने लिया, एक लकड़ी डाली और उसके ऊपर आलू घुमा दिया, नहीं किधर गया रे, ऐसा आता है तुमको मालूम क्या? अभी ये तुमने खाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ तो भी ट्विस्टर बोलते हैं, ट्विस्टर है ना, ट्विस्टर बोलते हैं। ट्विस्टर खाया, एक खाया, अब दूसरा ट्विस्टर भी खाने वाले हो तुम, सेम एकदम होमोजेनियस है, सेम ही है एकदम, आलू ऊपर नीचे हुआ है बस। तो दूसरा खाओगे तो क्या होगा, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी। लेकिन इसके ऊपर तुमने मस्त मोमो चटनी डाल दी, अब तुम्हारी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। अभी तीसरा वाला बनाते हैं अपन, इसमें लकड़ी डालनी रह गई, ये रे लकड़ी, इस बार लाल चटनी के साथ साथ हरी हरी चटनी भी डाल दी। अब ये दूसरी पोजीशन के कारण, दूसरे गुड के कारण इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। अगर ये होमोजीनियस यूनिट होते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दूसरे ये चटनी है जो लाल चटनी हरी चटनी, इसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो गया और अब मार्जिनल यूटिलिटी गिरने नहीं वाली तुम्हारी। समझा क्या रे? समझा? लिख दो चटनी विथ आलू। लिखा सच में? ओ माय गॉड, तुमने सच में लिखा? नहीं ना? इसने भी लिखा, इसने भी लिखा, आलू विद चटनी, क्या याद रहेगा तुमको? ओके, हाँ नहीं याद रहेगा। लॉ, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सर वो उतना सा पार्ट आपने छोड़ दिया, काय को छोड़ा सर? 3.4 कुछ नहीं, एक तरह से समरी है कि आगे आगे अपन कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद अपन सिर्फ उसको रीड करेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? देखो पहली बात तो 3 वर्ड है इसके अंदर। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, पहला वर्ड है लॉ, जिसको समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा वर्ड है इक्वी और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? सबको पता है ना भी, मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एडिशनल यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग, यानी डिमिनिशेस। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बोला, डिमिनिशिंग। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी दो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट हो जाए, दो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी अगर इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर ये होता कैसे? वर्षा ना, वर्षा क्या खाने में पसंद है तुम्हें? मैगी। इसने अपने कुकिंग प्रोफाइल में, रेज्यूमे में लिखा आई लव कुकिंग, और कुकिंग में इसको सिर्फ मैगी आता है। रेज्यूमे बनाया होगा ना तुम लोगों ने? मैगी की स्पेलिंग नहीं आती है, MAGGI ना, ई नहीं आता ना, आए बस। इसको मैगी पसंद है। ये बावली पहले दिन एक मैगी खाई, एक ही खाई, दूसरे दिन भी एक खाई, नहीं एक, तीसरे दिन भी एक खाई, चौथे दिन भी खाई, पांचवें दिन भी खाई, छठे दिन भी खाई, सातवें दिन भी खाई, आठवें दिन भी खाई, नौवें दिन भी खाई, 10वें दिन भी खा रही है। देखो जो इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन है, एग्जैक्टली। अब एडिशनल मैगी कंज्यूम करने के कारण ना सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा। तभी इधर से दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा तुम्हारे पास, बताओ? दूसरा मतलब जो ओके ओके पसंद है वो बताओ। अरे तुम्हें वर्षा के बारे में बहुत मालूम है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। नमन तेरे को कुछ ज्यादा ही पता रह रहा है आजकल लोगों के बारे में। वर्षा हाँ पोहे,
पोहे कितना रैंक करोगे? अगर मान लो मैगी को 10 रैंक करते हो तो पोहे को किधर करोगे? हवले हो रहे तुम लोग सच में। 5 5 5 5 कितना सोच रहे हो? पोहा बुरा नहीं मानेगा, सपने में नहीं आएगा पोहे के दाने चलते हुए। कांदा पोहा। समझो पोहा तुम्हें पसंद है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। तुमने पहले दिन मैगी खाई, तुमको एकदम ऐसा परम सुख मिल गया कि वाह मैगी मिल गई अपने को वापस। ठीक है, दूसरे दिन भी तुमने मैगी खाई, तीसरे दिन भी खाई, अब तुम बोर होना चालू हो गई। 5वें दिन तक पहुंची, तुम मैगी से एकदम बोर हो गए। 6ठे दिन तुमने क्या किया? पोहे पे शिफ्ट कर दिया पोहे पे शिफ्ट। 7वें दिन भी पोहे खा रही हो। 8वें दिन तुम वापस यहां पर आ गए, फिर बोर हो गई मैगी से सेम डे, और अगले दिन यहां पर आ गए। पहले 5 दिन तुमने मैगी की तरफ एक तरफा प्यार दिखाया, रीजन बीइंग मैगी की मार्जिनल यूटिलिटी गिर तो रही थी, पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ये 5th यूनिट के कंजम्पशन तक इतनी ज्यादा थी कि वो पोहे से ज्यादा थी। जब तुमने 5th यूनिट कंज्यूम कर लिया और जैसे ही तुम 6th यूनिट पे गए, अब इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई सेम। और अब तुमने क्या किया? एक्सपेंडिचर स्विचिंग कर दिया। तुमने अपना जो मैगी के लिए पैसा खर्च करने वाली थी, अब वो पोहे के ऊपर स्पेंड कर दिया। क्यों स्पेंड किया? तुमसे पूछा गया क्यों स्पेंड किया, तुम बोले सर मैगी से बोर हो गई। मैगी से बोर नहीं हुई थी तुम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा था तुम्हारे साथ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूटिलिटी जो तुमको मिल रही थी ना, वो इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि वो पोहे के इक्वल हो गई। समझ में आया? पहले दिन अगर तुम्हें चॉइस दी जाती कि पोहे खाने या मैगी खाने, तो क्या खाती साक्षी तुम? सर मैं पास्ता खाती। नहीं, इन दोनों में से क्या खाती? सर मैगी खाती। मैगी की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई थी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? एडिशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था। 2nd यूनिट कंज्यूम किया तुमने, प्रियंका क्या हो जाएगा? 2nd यूनिट कंज्यूम पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर भी वो पोहे से ज्यादा है। 3rd यूनिट पे क्या होगा? कम होगा, फिर भी वो पोहे से ज्यादा है। 5th यूनिट, 4th यूनिट पर भी सेम होगा। लेकिन 5th यूनिट पर जैसे ही तुम पहुंच जाओगे, इसकी यूटिलिटी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी और ये वाले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझा क्या रे? समझा क्या? ठीक है, इस यहां पे टेक्निकल टर्म्स में ऐसे लिख रखा है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन दिस गुड, ऑन मैगी, और एक लेवल आता है जब वो अपना एक्सपेंडिचर स्विच कर देता है और दूसरे कमोडिटी पर चला जाता है। द रीजन इज मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाती है। अब दोनों सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। वैसे तो वर्षा को बहुत ज्यादा पसंद थी मैगी, बराबर है कि नहीं? मैगी बहुत ज्यादा पसंद थी, पर प्रॉब्लम क्या हुआ? ओवर कंजम्पशन के कारण बोर हो गई। तुम बोर हुई, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई। मार्जिनल यूटिलिटी इतना गिर गई कि वो पोहे के इक्वल हो गई। पोहा तुम्हें कम पसंद था, अब ये दोनों इक्वल हो गए। समझ में आया? लेट्स से 1st यूनिट कंज्यूम करने पर तुम्हें 60 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 2nd यूनिट करने पर 50, 40, 30, 20, 10। और पोहे का भी 1st यूनिट कंज्यूम करने पर तुम्हें 10 रुपए ही मिलने वाली है। इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें मैगी का 1st यूनिट कंज्यूम करने के लिए बोलूं तो 60 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, पर वहीं पोहे की 1st यूनिट कंज्यूम करने पर 10 रुपीज मिलने वाली है। अब ये दोनों जहां पे इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, एक प्रोड्यूसर जितना चाहे प्रोड्यूस करना चाहे, लेकिन कंज्यूमर अपना बिहेवियर दिखा देगा। एक लेवल के बाद वो रिडंडेंट हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा, नहीं चाहिए मेरे को ये प्रोडक्ट। ऐसे टाइम पर वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग करेगा, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। तो उसने, जो प्रोड्यूसर रहेगा ना, उसने रेडी रहना चाहिए दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तुम रोज मैगी खाती हो, बेचारे का घर मैगी से ही चलता है जिससे तुम खाना खरीदती हो। कहाँ खाती हो तुम मैगी? IDX वाले का घर ही ऐसे चल रहा है, क्योंकि तुम मैगी 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 खा रही हो। पर उसको मालूम है, उसने भी मेरी क्लास पढ़ी है, उसको मालूम है 6ठे दिन तुम क्या करने वाली हो, तुम पोहे पर स्विच करने वाली हो। तो पोहा भी बनाएगा 6ठे दिन। समझ रहा है? तो ये प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। समझा क्या रे? टेक्निकल पार्ट है तो ऐसा हो जाता है ना तुम्हारा चेहरा, ये भी है क्या इको में? समझा क्या रे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भूलने का नहीं। ओए फीस दे, नहीं देता, और पंखे पर घूम रहा है, देखो ये कुछ गलत चल रहा है। CCTV में ये चीजें पकड़ी जाएगी, बाद में बोला जाएगा कि इको की क्लास में ये सारी चीजें हो रही।
एको की क्लास में, सही बात है, बायो पढ़ रहे हैं वो लोग, फीस भी नहीं भरते। चलो आ जाओ, कब उत्तर पे ध्यान छोड़ो। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, if marginal utility of money spent on commodity X, Maggie, is greater than marginal utility of money spent on poha, then the consumer will withdraw money, some money from purchase of product Y and will spend on product X till marginal utility in the two case become equal. यानी कि there are two product X and product Y. Product X की marginal utility high है, प्रोडक्ट Y की मार्जिनल यूटिलिटी लो है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, Y के ऊपर खर्चा नहीं करेगा, वो सारा का सारा खर्चा करते जाएगा X पर, कंटिन्यूसली X पर करेगा, X पर, X नॉट X, वो अपने X पर खर्चा करेगा, कंटिन्यूसली X पे खर्चा करने के कारण क्या होगा, कंटिन्यूस कंजम्पशन होगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X विल गो डाउन, और एक ऐसा लेवल आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड Y विल बिकम इक्वल, और ये इंडिफरेंट हो जाएगा कि अब किसको कंज्यूम करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अपन ने एग्जांपल लिया था, वर्षा ने एक और यूनिट कंज्यूम किया मैगी का, अब मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 5, वर्षा क्या कंज्यूम करोगी, पोहा, क्यों, क्योंकि सेम पैसे में सर सेम पैसे में जो भी पैसा होगा, जो भी अमाउंट होगा XYZ, मुझे मैगी खाने पर 5 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वही मुझे पोहा खाने पर 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो मैं स्विच कर दूंगी इस बार। इनफैक्ट ये लेवल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, और अगर तुम यहां से नीचे जाकर भी अभी भी मैगी कंज्यूम कर रहे हो तो तुम पागल हो। तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी एक बार इक्वल हो गई तो तुम्हें एक्सपेंडिचर स्विचिंग करना चालू कर देना चाहिए, लेकिन तुम अगर मान लो रिडंडेंट हो, कांस्टेंट अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं दिखा रही हो, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस पोहे की तरफ नहीं, सॉरी मैगी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। मेरे को इतना बताओ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझा क्या, क्या समझा पायल, बोलो, फिर ओमकार एक्सप्लेन करेगा, फिर सौरभ बताएगा, फिर रोहन बताएगा, फिर तेजस बताएगा, फिर मालो जी बताएंगे, मालो जी ना नाम, तुम बताओगे, और उसके बाद मेरे कुछ पुराने नालायक, जिसमें जिसमें मेरा फेवरेट सत्वा बताएगा, सत्वा के बाद पाटिल बताएगा। चलो 5 मिनट देता हूं, उसमें सबको ये आंसर बताओ, तब तक मैं 2 मिनट बैठ भी जाता हूं। हाँ आइसक्रीम, हाँ एसी है ना अपने पास, मेरे को नहीं मालूम किधर से बंद होता, फैन बंद कर दूं, अजीब है तुम, क्या चेयर दी है, हट, काम की भी नहीं। टाइम अप, किधर है, किसको दिया था पहले सब, हाँ पायल, फिर रुशान बता देगा एंड में। हाँ हाँ बताना, तूने वो रीड करके बोला, पायल मीनिंग उसका, उसने तो एग्जाम्पल बता दिया मेरे को, मेरा ही एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही चेप दिया, मेरा ही माल मेरे को दे दिया। शिवराज बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, चलो बताओ। माधवी समझा, माधवी बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो।
हाँ बोलो, तुमने अब तक सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया मुझे, आगे का बोलो। ये वेदिका भी बहुत हंस रही है, वेदिका बताएगी। हंसने वालों को सबसे पहले टारगेट करता हूं मैं। ये बिल्कुल हंस नहीं रही, अब ये बताएगी। हाँ बोलो। और किससे पूछा था? तेजस। वैभवी, इसके बाद वैभवी बताएगी। चरसी लोग है, पता नहीं किस कौन सा नशा करके, तुम्हारा ध्यान सिर्फ कबूतर में था और वो क्या कर रहे हो उसमें ध्यान था तुम्हारा। हर्षल कितना बुरा है तू। क्या हो गया मयूर? हाँ, कौन था नेक्स्ट उसके बाद? प्रशांत से भी पूछा था ना मैंने? नहीं। हाँ बोल। ठीक है, सही बोला उसने। उसने क्या बोला? उसने पहले मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया, उसका डिमिनिशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी विच वी लाइक मोर, मुझे मैगी पसंद थी, कमोडिटी एक्स पसंद थी, तो मैंने उसको कंज्यूम करना चालू किया। और कंटिन्यूस कंजम्पशन के हिसाब से 60, 50, 40, 30, 25, 4, 2, 0 रुपीज हो गई उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या हुआ? दूसरा प्रोडक्ट मुझे पसंद है बट आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट। जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया मुझे 60 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी मिली, लेकिन जब फिर मैंने दूसरा प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर लिया, मतलब वही प्रोडक्ट का दूसरा यूनिट भी कंज्यूम कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता था सर, पहला यूनिट मैगी का कंज्यूम करने के बाद आपने दूसरा यूनिट पोहे का क्यों नहीं कंज्यूम किया? रीजन है, दूसरा यूनिट अगर मैगी का कंज्यूम करता भी तो भी मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी स्टिल 50 रुपए की मिल रही थी, पर पोहे से तो 10 की मिल रही थी। फिर थर्ड यूनिट जैसे ही मैं कंज्यूम करने गया, मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मैगी से मिलेगी 40 रुपए की और पोहे से 10 रुपए ही है, तो मैं फिर भी पोहे नहीं परचेज करूंगा या खाऊंगा। नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी मिली 30 रुपए की। फिर मैंने सोचा क्या मैं पोहे खाऊं? फिर मैंने बोला नहीं, पोहे अभी भी मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। फिर 20 हुआ और अल्टीमेटली 10 हो गया। जब ये 10 पे आ जाएगा ना, तब तुम इंडिफरेंट हो जाओगे, तब तुम इंडिफरेंट हो जाओगे कि मैं पोहे खाऊं या मैगी खाऊं। फिर भी तुमने चलो मैगी खा ली, चलता है ना, मैगी खाओ या पोहे खाओ चलेगा, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी अभी तक तो इक्वल है। लेकिन जैसे ही अगला यूनिट कंज्यूम करने जाओगे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 5, और तुम बोलोगे नाउ दिस 5 इज लेस देन दिस 10, आई शुड स्विच माई एक्सपेंडिचर ऑन पोहा, और अब मुझे पोहा खाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है युक्ता से, युक्ता ये जो लेवल है 10 इज इक्वल टू 10, यहां पर कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए? दोनों भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इनडिफरेंट, और उसके नाम से ही समझ में आता है इक्वी, दोनों सेम है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये वाले यूनिट पर जहां 5 रुपीज हो रहा है वहां पे पोहे पे स्विच कर देना चाहिए, जहां 20 हो रहा है वहां पे मैगी पे स्विच रहना चाहिए। This is the law of equimarginal utility. As per the law of equimarginal utility, if marginal utility of money spent on the commodity X is greater than marginal utility of money spent on Y, then the consumer will withdraw some money from purchase of Y, and will spend on X till the marginal utility in both the case become equal, and the consumer will attain the maximum satisfaction and will be in equilibrium when marginal utility of money spent on various goods that he buy are equal. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए ना बहुत ब्रॉड माइंड रखो, तब समझ में आएगी ये चीज। लेट से 5 कमोडिटी बोलो जो तुम महीने भर में खरीदते हो। दमन, ये उसके शौक ही अलग है। हाँ तुम बोलो। हाँ, 5 कमोडिटी तुम्हारी लाइकिंग के हिसाब से जो बेस्ट है, फिर सेकंड बेस्ट, फिर थर्ड बेस्ट, फिर फोर्थ बेस्ट और फिर फिफ्थ बेस्ट, बताओ। ग्रोसरी,
अनपढ़ लोगों के लिए किराना लिख दिया मैंने, फिर ग्रोसरी में बोलेंगे क्या होता। हाँ, और जनरल प्रोविजंस भी आ गए उसमें। और यही प्रॉब्लम है, पैसा कैसे यूज करना है यही मालूम नहीं। हाँ नहीं, मेरे को मालूम है, इच्छाएं इनके मन की रहती है, नाम तेरा आता है, मेरे को मालूम है। वो सुधरा हुआ तो वैसे है भी नहीं। हाँ चलो एक काम करो, 5 फेवरेट डिश बता दो अपनी। क्या है ये, मटन चिकन मटन, ये क्या है? पाव भाजी। वो टेंट रहता है ना जिसमें लोग कैंपिंग करते हैं, कल से मैं यही ले आऊंगा। इतना टाइम लगाते हो तुम आंसर देने में कि यही सो जाया करूंगा, हो जाए तो मेरे को उठा देना। पाव भाजी, डोसा, पानी पूरी। देखो इसका सस्ता सस्ता होते जा रहा है, 100 से 50, 50 से 20 पर आई है। ब्रेड, ब्रेड कच्चा खाती हो? हाँ, भेल, मेरे को ब्रेड सुनाई दिया। ब्रेड कच्चा कैसे खाती है? सबसे ज्यादा पाव भाजी पसंद है, फिर उसके बाद डोसा, फिर उसके बाद पानी पूरी। बराबर नहीं? तुम्हारी सीक्वेंस है ना, प्रेफरेंस यही है ना कि ऊपर नीचे करना है। अभी भी लॉक कर दिया जाए? ठीक है। अब समझो, कंज्यूमर की इनकम है 10,000 रुपए, इसकी इनकम है 10,000 और इसको खाने के अलावा और कोई खर्चा नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अपन। पाव भाजी आती है 150 रुपए की, डोसा आता है 100 रुपए का, पानी पूरी आती है 20 रुपए की, पिज्जा आता है कितने का आता है रे? 400, बेल 15, पिज्जा वो 49 वाला खाती है ये, पिज्जा मेनिया। हाँ जूम करते हैं अपन। पानी पूरी तुम 5 स्टार वाला खाती हो, 2 केले वहां पे 400 रुपए के आते हैं। चलो भाई, 60 रुपए तुम्हें पानी पूरी के मिलते हैं, 100 रुपए का डोसा है, 150 की पाव भाजी है, 49 का पिज्जा है और 15 रुपए की भेल है। 10,000 रुपए तुम्हारी इनकम है। पहला यूनिट, पहले दिन तुम भूखी आई हो, तुम्हारे पास पैसे आए हैं, भूख बहुत है तुम्हें, क्या खाओगी सबसे पहले? पाव भाजी। लेट से तुम्हें ये खाने पर 200 रुपए की संतुष्टि मिली, 200 रुपए की संतुष्टि मिल गई, ठीक है, पहला यूनिट कंज्यूम करने पर। अपन इसको 200 पकड़ लेते हैं, फ्लैट रहेगा। दूसरा यूनिट कंज्यूम करोगी तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 200, 200 से ज्यादा या 200 से कम? 200 से कम, कितना? चलो 150 मिला। तीसरा यूनिट कंज्यूम करने पर कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। चौथा यूनिट कंज्यूम करने पर 50। ओके, यहीं तक रुक जाते हैं। डोसे का पहला यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 100। दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पर 80, तीसरा यूनिट करने पर 50। पानी पूरी का पहला यूनिट कंज्यूम करने पर कितना मिलेगा तुम्हें? 60। दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पर 50, 40, इमेजिनरी फिगर्स है। पिज्जा का पहला यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिलेगी? जितना उसका प्राइस है, 50, 40, 15, 10। भेल खाने का पर क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं, बीमारी। 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। अब देखना कंज्यूमर करता क्या, वो 2 लाइन का मीनिंग क्या है। कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है, ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा? जो कमोडिटी उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है उसको कंज्यूम करेगा, पाव भाजी खाएगा। नेक्स्ट टाइम तुम पूरे ग्राफ को, पूरे चार्ट को देखकर मुझको बताओ कौन सा यूनिट तुम्हें एडिशनल सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा देने वाला है? अगेन पाव भाजी। तीसरे केस पर जाओ, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे वर्क कर रही है, तो अगर इसकी इनकम इस लेवल तक पहुंच गई है तो अब ये इनडिफरेंट है। नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर बोलो क्या करोगे? नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर तुम डोसे पर चले जाओगे। उसके बाद अगर एडिशनल यूनिट है तो क्या होगा? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा।
उसके बाद एडिशनल कंज्यूम करना है, अगेन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद अगर कंज्यूम करना है तो अगेन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मुझको बताओ, समझो यहां पे आंसर 30 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, ये 20 आ रहा है। तो जब तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सातवां यूनिट कंज्यूम करने की बारी थी, तो क्या कंज्यूम करोगे? 7th यूनिट कंज्यूम करना है तो क्या कंज्यूम करोगे? पाव भाजी क्यों करेगा भाई? पाव भाजी से तो देखो 20 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। पिज्जा या पानी पूरी करेगा। रुशान ये देखना, यहां पर ये मिल रही है 20 रुपए की यूटिलिटी, ऊपर नीचे देख लिया क्या? 20 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है और पानी पूरी और पिज्जा से 40 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। तो ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा? यहां पे कंज्यूम करेगा। इन शॉर्ट तुमने क्या करा पता है? अपनी लिमिटेड इनकम में जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ऑप्शन ऑप्ट करा। अगर मैं बोलूं 4th यूनिट, मुझको बताओ अगर तुम्हें 4th यूनिट कंज्यूम करना है, कौन सा कमोडिटी कंज्यूम करोगे? डोसा कंज्यूम करोगे। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। पर जैसे ही तुम 5th यूनिट पर चले जाते हो, तुम्हारे पास अगेन सेम चीज है कि यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो क्या कंज्यूम करोगे? तो यहां पे दोनों लॉ एप्लीकेबल है। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी अटेंड करना है। क्या ये? अब 2 लाइन पढ़ो। द कंपनी विल अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस गुड दैट इज बाय आर इक्वल। इसका मतलब यही होता है कि कंज्यूमर इस तरीके से परचेसेस करता है, अपनी इस तरीके से बाइंग करता है। क्योंकि एक कमोडिटी जो पाव भाजी थी, वो इसको एकदम ज्यादा सुख, एकदम ज्यादा आनंद, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही थी, पर कंटिन्यूअस कंजम्पशन के कारण वो गिरता गया। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो तुमने क्या किया? फिर तुमने कंपेयर किया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और एक्सपेंडिचर स्विचिंग। अब तुमने अगर मान लो 5th यूनिट की बात करी, 5th यूनिट अगर तुम कंज्यूम करते तो तुम्हें 40 रुपए की यूटिलिटी मिलती पाव भाजी से, लेकिन वही तुम्हें डोसे से 60 रुपए की मिल रही है। तो कहां पे तुम जाओगे? जहां पे तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो तुम यहां पे शिफ्ट हो जाओगे। इस तरीके से कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करता है, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन और, लेट्स से किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठीक है? वो दवाई खा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि इन शॉर्ट सेटिस्फैक्शन। तो पहली बीपी की गोली खाने से तुम्हें 1000 रुपए के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन मिला। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर एडिशनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, यही बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बोले बीपी की गोलियां हैं तुम्हारी, ब्लड प्रेशर की, अभी तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करो, तुम मुझको बताओगे क्या यहां पे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर 1000 ही रहेगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, तो वो गोली तुमको 1500 रुपए की यूटिलिटी दे रही, या तो उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो कंज्यूमर जनरली अपनी नेसेसिटीज पे, उसकी जनरली नेसेसिटीज पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं रहता। जैसे कि तुम्हारी ग्रोसरी लेते हो, मेडिसिन लेते हो, ये सारी चीजें उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। आगे आएगा वो पॉइंट, इसलिए मैंने बता दिया ना। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले तो कंज्यूमर सरप्लस समझ लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस समझने के लिए वापस से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझना पड़ेगा। तुमने अभी तक मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से नहीं समझा है। बताओ मुझे क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? डिमिनिशिंग नहीं पूछा, मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन में एक तरह से बोल सकता है, इन शॉर्ट इट इज समथिंग रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन गिरता जाता है। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा बोला दिस सेटिस्फैक्शन इज इक्वल्स टू प्राइस? यानी कि एक आइसक्रीम खाने पर तुम्हें 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। क्या मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि वो जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस भी 100 रुपए थी? क्या मैंने ऐसा कहा? अभी देखो, तुम एडिशनल नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे, नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तो तुम्हें यूटिलिटी कितने की मिलने वाले? इक्विवेलेंट टू 90, पर प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यूनिट और कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी 80 हो जाएगी, पर प्राइस तो कांस्टेंट है। और एक और एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करोगे, प्राइस तो कांस्टेंट है।
तो अब तक हमने तो सिर्फ ये पार्ट डिस्कस किया, हमने तो उसको प्राइस के साथ रिलेट ही नहीं किया। अरे यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मुझको उससे कितनी खुशी मिल रही है, मुझको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। अरे एक आइसक्रीम खाने से, लेट से एक आइसक्रीम खाने से मेरे को 500 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर एक्चुअली आइसक्रीम होगी 50 की। हो सकता है ये लड़की को नाम गौरी, गौरी को सिर्फ 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलता है और आइसक्रीम का प्राइस चल 50 रुपए। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो अभी हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? द अमाउंट, हाँ पुराने वालों से पूछ लेते हैं। हाँ भाई प्रजय, एग्जैक्टली ये जो 500 रुपए सेटिस्फैक्शन 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 बोले जा रहे हैं ना अपन, ये है क्या? ये मेरी विलिंगनेस है कि मैं ये 50 रुपए की कमोडिटी है, चाहे कितने की भी कमोडिटी है, मैं इस कमोडिटी के लिए 500 रुपए तक दे सकता हूं। तो ये जो यूटिलिटी वर्ड यूज कर रहा है, बेसिकली क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है कि इतना मैक्सिमम अमाउंट तू दे सकता है। इफ आई से कि रसना के एक ग्लास पीने पर मुझे 50 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 50 रुपए दे रहा हूं उस ग्लास के। हो सकता है 10 रुपए दूं, हो सकता है 5 रुपए दूं, हो सकता है 500 रुपए दूं। यूटिलिटी माने कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 50 रुपए या 500 रुपए के इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट एंड एक्चुअल प्राइस विच इज चार्ज इज डिफरेंट। अब देखो, तुमसे ही सिंपल ये सारे कॉन्सेप्ट निकलवा के लेता हूं। लेट से रेगिस्तान बनाना पड़ेगा, रेगिस्तान का कुछ ऐसा कलर रहता, ये रेगिस्तान है, ऐसा पहाड़, वो रेती का कुछ तो भी, समझ रहा ना क्या? चुप रहे, ये रेगिस्तान है, ठीक है। ऊंट भी बना देता हूं, और ये देखो उसको हंच रहता है ना थोड़ा सा, ये ऊंट भी है। तो कलर की कमी लगती है यहाँ पे। तुझे सपने भी नमन के ही आते क्या रे? ये क्या है? ये झाड़ है, टावर नहीं है रे, झाड़ है वो, टावर नहीं है। छोटा सा पानी की नदी है, तालाब है, छोड़ना क्या, इतना टेक्निकल क्यों जा रहे हो? रुको, कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। एक खूबसूरत सी लड़की है, अरे रुक रे, वो अरेबिक लड़की है, मुंह ढक के रखा है उसने। डांस करते हुए दिख रही है, ठीक है। अरे ऐसी अपनी ड्राइंग ऐसी होती है। और इसके पास ना ये सब पड़ा हुआ है। रुको रे 2 मिनट, दारू नहीं रे, नींबू पानी। अच्छा, किसको इस रेगिस्तान में छोड़े अपन? हर्षल। ये हर्षल इतना जाड़ा क्यों हो गया? ये हर्षल है, बेचारा प्यासा है पानी का। ये हर्षल है पानी का प्यासा। सुनना कॉन्सेप्ट है, ये बेचारा, इसका ऊँट भी इससे दूर चला गया, बहुत पकाता है, ये बोलता है ऊँट रुक जाते को, ऊँट पे बिठाऊं क्या? चल यार, मेरे फिर ड्राइंग की तुम मजाक उड़ाते, तारीफ तो करी नहीं आज तक तुमने। मजनू भाई इज माई इंस्पिरेशन। हर्षल आज ग्रे कलर पहन के आया।
ये हर्षल बेचारा ऊंट पर बैठ के जा रहा है। क्या हो गया? छी साले, तुम जानवरों में भी क्या क्या देखते हो। अरे हाँ रे, वो छोटा सा है, वो बैठ जाएगा गर्दन पे भी। अभी क्या हुआ, ये भयंकर प्यासा है पानी का, इसको पानी चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी इसको बाजू में खूबसूरत सी लड़की दिखी, और लड़की क्या बेच रही थी? नींबू पानी बेच रही थी। लड़की बोलती है नहीं क्या नहीं, लड़की बोलती है प्राइस बाद में बताऊंगी, प्राइस बाद में बताऊंगी नींबू पानी का। तो ये जाता है, नींबू पानी का पहला ग्लास पीता है। हर्षल 25 दिन से प्यासा है, तू ऊँट के पेट में स्ट्रॉ डाल के उसका खून पीकर जिंदा है। अब मेरे को बता, ये पहले नींबू पानी के ग्लास के लिए कितने रुपए देगा? 4-5 हजार दे देगा? समझे लड़का है, अब कितने देगा? उतने देगा। चलो कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। यानी कि ये पहले ग्लास के लिए 5,000 रुपए देने के लिए रेडी, दूसरे ग्लास के लिए 4,000, तीसरे ग्लास के लिए बहुत ज्यादा दे रहा है लड़की देख के तुम, अभी तक प्यास नहीं बुझी। अगले ग्लास के लिए 50, देखो वहां 50 रुपए पे आ गया, वाह वाह। अगले 30 या 20 और बस क्या 20, फिर 0। अब ये सुनना, ये लड़की कुछ दुष्ट लग रही है मेरे को, इसकी आंखें देखो, जो भी है निंजा लग रही है मेरे को। इसने पहला ग्लास पता है कितने रुपए का बोला? बताओ, गेस करो तुम। 50 रुपए का बोली लड़की है बेचारी, नाच रही है। 50 रुपए का। अगला ग्लास 50 का, नेक्स्ट ग्लास भी 50, उसके बाद भी 50, उसके बाद भी 50, उसके बाद भी 50। वो तो बिजनेस करने बैठी है। अभी तो ऐसा थोड़ी कि हर्षल को देख कर लूट लेगी पैसे। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है? पैसे ही लूटे जाते हैं, और क्या लूटा जाता है? होनी चाहिए उसके लिए। भाई बेच क्या है? हाँ मेरे को बताओ, ये रेडी था 5,000 रुपए देने के लिए, लेकिन वो बंदी ने सिर्फ 50 रुपए चार्ज किए। कहना है से 4,950 is the amount which I was willing to pay in excess of the amount charged by that person. So this is consumer surplus. नेक्स्ट केस में जाते हैं। नेक्स्ट केस में कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? 3950, उसके बाद 2950, उसके बाद 0, इसके बाद नेगेटिव जाना चालू हो जाएगा। और ये यहां पे कंजम्पशन रोक देगा, ये यहां पे कंजम्पशन रोक देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद एडिशनल यूनिट इसको 20 रुपए की यूटिलिटी देने वाला है, और सेम कमोडिटी के लिए जिसके लिए इसको यूटिलिटी 20 मिलने वाली है 50 रुपए कोई चार्ज करेगा। तो ये क्यों देगा? सेम है जो फोन, इसको अगर मान लो कौन सा तेरे को फोन पसंद है? OnePlus पसंद है, तू सोचता है 20,000 रुपए का होना चाहिए, आई एम गोइंग टू गेट 20,000 रुपीज ऑफ यूटिलिटी, पर वो फोन अगर मार्केट में 40,000 में चल रहा है तो तू खरीदता नहीं है। सेम यहीं पर हो रहा है, तेरे को लगता है नेक्स्ट यूनिट पीने पर मेरे को सिर्फ 20 रुपए की इक्विवेलेंट यूटिलिटी मिलने वाली है, मैं 50 रुपए क्यों पे करूं? तो तू तेरा कंजम्पशन स्टॉप कर देगा। तो कहना है से जब कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है, पर्सन अपना कंजम्पशन ही बंद कर देता है। यहां पर देखो प्रूव भी हो रहा है। कहना है से फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट्स, कहना है से फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट बिफोर द कंज्यूमर सरप्लस इज 0, सॉरी बिफोर द इक्विलिब्रियम, यहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, तो कंजम्पशन यहां पे स्टॉप कर देगा, यहीं पर स्टॉप करोगे ना अपना कंजम्पशन। कहना है से फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट बिफोर द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर सरप्लस वाज ग्रेटर देन 0। For all the unit before this equilibrium, consumer surplus was greater than 0. समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर सरप्लस का इन शॉर्ट मीनिंग क्या होता है? अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे माइनस अमाउंट विच इज एक्चुअली चार्ज्ड। और तुम एक चीज देखोगे कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है डिक्लाइन होगा हमेशा। अब इसके पीछे मैथमेटिकल रिलेशन ये है, इट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस चार्ज। द अमाउंट विच यू आर रेडी टू पे इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? द अमाउंट विच यू आर रेडी टू पे इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी। सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, कंज्यूमर सरप्लस विल ऑल्सो डिमिनिश। समझ रहा है रुशान? पक्का? नाउ टेल मी, इन केस ऑफ मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग है, कल करके समझो तुम्हारा पेपर है,
और तुम्हें लगता है तुम AIR1 मारने ही वाले हो, सारे पेपर भारी गए हैं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है भयंकर, तुम्हारे रूममेट ने ना तुम्हारे खाने में कुछ तो भी गलत मिला दिया, अब तुम्हारा पेट बहुत दुख रहा है, ये अक्षत है, इसको लगता है रैंक मारेगा। अरे यार मैं नहीं, मैं छोड़ रहा पढ़ाना मैं पढ़ाना छोड़ रहा। ये अक्षत है, अक्षत के देखो, अक्षत के पेट में दुख रहा है, देखो ये दुख रहा है, पेट के बाहर दुख रहा है वैसे तो लग रहा है। और ये दुष्ट कौन है मालूम है क्या तुम्हें? ये रुशान है। रुशान के पास में एक छोटी सी गोली है, ये छोटी सी गोली खाने से बंदा ठीक हो जाएगा, और ये इसको भी मालूम है, देखो इसकी गोली पर नजर भी है। अब मुझको बताओ कल इसका पेपर है, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मार सकता है, कितने रुपए देने के लिए रेडी होगा इस गोली के? बता। हाँ छीन लेगा? नहीं छीनना पॉसिबल नहीं, यहां पुलिस भी है डंडा लेके। हाँ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाएगा तेरा? बाद में देना, चेक साइन करके दे सकता है। कितने देगा? रुक जा, ये लड़की ये साइड इन्वॉल्वमेंट यहाँ, कितने दोगी तुम? 500 दोगे? ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आने वाला है तुम्हारा। अरे वी स्मार्ट ही तुमको 1.5 लाख रुपए की फॉरेन ट्रिप पर भेज देता है रैंक आ गया तो। है क्या है? नहीं मालूम? रैंकर्स को सबको फॉरेन टूर रहता है अपने यहाँ। वेगस नहीं, सिंगापुर रहता है। हाँ बोलो। 1.5 लाख तो अकेला ही वी स्मार्ट दे देता है तुमको, प्लस 8 सब्जेक्ट हैं, तुम तो 8 जगह भटकते भटकते अलग अलग अकेडमी लगाओगे। सीधा कैलकुलेशन कर लो, 150 इंटू 8 कितना होता? 12 लाख। 12 लाख का स्ट्रेट फायदा होता पहले दिन। तुमको मालूम है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मारने वाली हो? ये दुष्ट लड़की प्रियंका है, ये देखो बाल बना देता, तुम लड़कियां हो गई। अब बताओ, रुशानी। हाँ कितने देगी पैसे? 2 लाख। हाँ बोलने के लिए। पर यह प्रियंका बहुत ही दुष्ट है, ये बोलती है ये गोली मैं 20 रुपए में ही बेच दूंगी। अब बताओ कंज्यूमर सरप्लस कितना है? सर बहुत ज्यादा है। तो भाई कंज्यूमर सरप्लस और यूटिलिटी, ये 2 लाख रुपए क्यों दिए तुमने वैभवी? क्योंकि सर मेरे को उतना बेनिफिट होने वाला है, और ये बेनिफिट होने वाला है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द सेटिस्फैक्शन। एंड सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। एंड दिस इज नॉट जस्ट यूटिलिटी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी, द अमाउंट विच यू आर रेडी टू पे इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी। कहीं लिखो बुक में ऊपर, अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे इज द मार्जिनल यूटिलिटी, इज द मार्जिनल यूटिलिटी। The amount which a person is ready to pay is marginal utility। लिखा क्या? पिछली बार ही लिख लिया था। शाबाश, बहुत आगे जाओगे तुम। The amount which a person is ready to pay is nothing but the marginal utility. So can I say the formula of consumer surplus is marginal utility minus price paid? बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस का हमने बोला द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे माइनस द अमाउंट विच एक्चुअली पेज, एंड द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, व्हेन इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड? इक्विलिब्रियम मतलब बंदा अपना कंजम्पशन कब रोक देता है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। और कहना से जहां पे कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है, when marginal utility equals to price, when marginal utility equals to price, marginal utility is nothing but the amount which a person is ready to pay minus amount actually charge। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, माइनस करने पर क्या आंसर आएगा नमन? 0। सो कहना से जहां पे कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है वो कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। राइट कंक्लूजन डाउन देयर, कंक्लूजन लिखो, when
consumer surplus equals to 0, a person stops consuming a commodity consumer surplus. ये चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे मैंने 2 पेज वैसे दे रखे हैं, अगर तुम्हें कम पड़े तो वहाँ लिखना कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइंस विथ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. पीछे जगह दे रखी है, 2 पेज भर के जगह है, आराम से लिख सकते हो. हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छी है, अक्षत से तो अच्छी है, इतना मेरे को पता चला. कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइंस विद द कंजम्पशन, क्या कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन विथ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. तीसरा, वो पॉइंट क्या लिखवाया था वो लिख लिया तुमने कि अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे इज द मार्जिनल यूटिलिटी. For all the units consumed before equilibrium, EQUILIBRIUM, before equilibrium, consumer surplus is greater than 0. Can I say this thing? Sir, what is equilibrium? Equilibrium occurs when marginal utility is equals to price. अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाते हैं. सो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है जहां तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है. दैट इज कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू 0. क्यों सर, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का ही फॉर्मूला यही है, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. और इक्विलिब्रियम पे तो दोनों इक्वल है. समझला क्या? हो सर, कळलं. समझा प्रशांत? बस भाई, आज इतना ही. एक लास्ट पॉइंट ये बोलना था, इक्विलिब्रियम म्हणजे क्या होता है? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिमिनिश होती जाती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, और जब वो डिमिनिश होते 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 प्राइस के इक्वल हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम रहता है. और उस पॉइंट पे हम कंजम्पशन स्टॉप कर देते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम स्विचिंग करते हैं. पाव भाजी से उठकर हम चले जाते हैं डोसे पर. वापस से पूरा आप समझो समरी. पहले तो अपन ने टोटल यूटिलिटी समझा, टोटल यूटिलिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी समझा. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस. तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया मैंने. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस. तो धीरे 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 करते करते तुम्हारी यूटिलिटी गिरते जाती है. एक ऐसा लेवल आता है कि वो इतना गिर जाती है कि तुम्हारा प्राइस और यूटिलिटी यानी कि सैटिस्फैक्शन सेम हो जाता है. इसके बाद अगर तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी गिरेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा. Now you are getting utility of 5 rupees, but the person is charging 10 rupees. You are not going to consume that commodity. So can I say a equilibrium is established when marginal utility is equals to price, and when the equilibrium is established, consumer surplus becomes 0. क्या ये पूरी समरी समझ में आई? और
जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है प्राइस के, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इसके बाद एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है क्या बंदा? नहीं करता। ऐसे समय क्या करता है वो? पाव भाजी से उठ के चला जाता है दूसरी जगह पे, वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढता है या फिर एक ऐसी कमोडिटी ढूंढता है जहां पे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। संडे को है इस बार, संडे को इसलिए है